मुनव्वर का क्या है, वो सेम फॉर्मेट खेल रहा है जो उसने इससे पहले वाले अपने लॉकअप वाले उसमें खेला था। एक जो कंगना रनौत का शो आया था, एकता कपूर का लॉकअप, उसमें मुनव्वर ने क्या किया था, सेम इसी तरीके से पायल, सॉरी अंजलि नाम की वो जो कच्चा बादाम वाली लड़की थी, उसका ऐसे ही इस्तेमाल किया था। और आज सेम वही वो मनारा के साथ कर रहा है। कभी इमोशनली उसके साथ में अटैच्ड है और ये ऐसा दिखा रहा है, बट मैं ये जानता हूँ कि वो पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि मैंने उसको एक और सीजन में देख चुका हूँ, उसको एक और शो में देख चुका हूँ, तो मैं क्लियर हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है मनारा का। और मनारा की लाइकिंग है, बट मनारा उसको बार बार डिनाई कर रही है, और मनारा भी कहीं ना कहीं सेफ खेल के कि मुझे ये दिखाना भी है कि हमारी लाइकिंग है और नहीं भी दिखाना है। मुनव्वर और मनारा चोपड़ा का जो रिश्ता है वो असलियत में क्या है? सर, मुनव्वर और मनारा का जो रिश्ता अभी तक हमें नज़र आ रहा है एज ए बिग बॉस वॉचर, जो मेरी समझ से है कि कन्फ्यूजन तो नहीं है उस रिश्ते में, बट दोनों एक दूसरे का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुनव्वर का जैसा कि वो क्लियर भी कर चुका है कि उसका बाहर एक गर्लफ्रेंड है, 5 साल का बच्चा भी है, बावजूद उसके वो जब देखो तब मनारा मतलब कुछ भी करती है, फिर वो मनारा के पास ही जाता है, मनारा कुछ भी उसको बोलती है, फिर वो मनारा को मनाने लग जाता है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देता है। तो कहीं ना कहीं एक जो दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लाइकिंग है, बट ये फिर उससे इनकार भी करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि हाँ डेट तो कर रहे होते हैं, बट सामने नहीं बोलते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये दोनों सेम वही कर रहे हैं। अच्छा, मनारा चोपड़ा इसमें बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, तो उसको जब लगता है तो एकदम से जाएगी, उससे क्लियर करेगी, फिर जाके चिपकेगी। शेड्यूस भी करती है वो, और ना सिर्फ मुनव्वर को ही, अदर कंटेस्टेंट्स को भी कई बार उसके एक्शंस ऐसे होते हैं, बोलने का तरीका या हाव भाव चलने का तरीका या जैसे वो रिएक्ट करती है, वो सब बड़े वियर्ड से हैं कि मतलब एक अलग ही तरह के बोलना, अलग ही तरीके से बोलना। पता नहीं, मैंने तो ऐसी लड़कियां बहुत कम ही देखी हैं कि इस तरीके से इतरा के बोलती हैं, ये वाँव करके, तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। और दोनों का जो रिश्ता है, दोनों ये दिखाते हैं कि कोई रिश्ता नहीं है, बट कहीं ना कहीं लाइकिंग है, और मनारा की तरफ से ये लाइकिंग ज़्यादा है, मुनव्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है। मुनव्वर फारूकी की जो है सो शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, तो क्या बिग बॉस में इस तरीके का रिलेशनशिप जो है उसके प्रभाव में उनका अपना घर ही तो नहीं टूट जाएगा कहीं? नहीं, एक्चुअली शादी हो चुकी है, उसका डाइवोर्स भी हो चुका है, उसका डाइवोर्स हो चुका है। 5 साल का उसका बेबी है, और बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसको लेके जब भी बात होती है, जैसे अभी लास्ट वीकेंड के वार पे शनिवार को सलमान की न्यूज़ आई थी, अलीजे समथिंग नेम था, उनकी मूवी आ रही है फर्रे, तो उसकी स्टार कास्ट आई थी, तो उन्होंने बड़ा हाइप बनाया था कि भाभी 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 बुरा मान जाएगी। MC स्टैन भी आया था, तो ये लोग मुनव्वर का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तब पता चला कि हाँ, मुनव्वर का जो है वो गर्लफ्रेंड है, और तलाक हो चुका है, उसकी वाइफ से तलाक हो चुका है, उसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड है, जिसको लेकर वो मनारा वाले रिलेशन पे बार बार सफाइयाँ देता है कि बाहर मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बिग बॉस के अंदर क्या मनारा जो है वो इमोशनल कार्ड खेल रही है? बिग बॉस के अंदर मनारा ही सबसे ज़्यादा इमोशनल कार्ड खेल रही है, मतलब बियॉन्ड खेल रही है। उसको जब देखो जब रोना बैठ जाएगी, अननेसेसरी बातों पे वो रोने लग जाती है, और अननेसेसरी मतलब उसको कभी जिगना से प्रॉब्लम, जिगना और रिंकू से जिस तरीके से सिर्फ नॉमिनेट करने के बाद में जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, वो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि मनारा जो इमोशनल कार्ड खेलती है, उसको ना सलमान एक्सपोज कर रहे हैं, ना बिग बॉस एक्सपोज कर रहे हैं, ना कोई एक्सपोज कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट या बायसनेस दिखाई जा रही है, उसको कहीं पर भी एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। जबकि वो बहुत ही क्लेवरली इमोशनल कार्ड भी खेल रही है, फिर अपना लव एंगल भी बना रही है, फिर दोस्ती भी दिखा दे रही है, तो बहुत ही क्लेवरली खेल रही है, चालाकी से खेल रही है। जबकि एट द सेम टाइम जो खान जाती है, वो कुछ भी बोलती है, उसको सलमान भी एक्सपोज करते हैं, बिग बॉस भी एक्सपोज करते हैं, और घर में तो जो भी उसके साथ चल रहा है अभी फ़िलहाल वो नहीं है अच्छा। बट मनारा को मुझे ऐसा लग रहा है कि बायसनेस दिखाई जा रही है मनारा की तरफ। बिग बॉस भी और सलमान दोनों ही बायस्ड हो रहे हैं। मे भी हो सकता है कि शायद वो परिणीति की कज़न है, तो हालांकि अच्छा, उसमें भी उसने एक कार्ड प्ले किया कि किसी ने, जब मुनव्वर ने पहली बार पूछा घर में एंट्री होते ही कि कहीं तुम प्रियंका चोपड़ा की बहन तो नहीं हो, तब उसने हाँ बोल दिया था। और बाद में फिर कहती है कि नहीं, मैं अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं चाहती, मुझे उससे फेम नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए फेम, परिणीति चोपड़ा के नाम पे आपको फेम नहीं चाहिए, जबकि परिणीति चोपड़ा अभी बॉलीवुड की सुपरस्टार नहीं है, एक एक्ट्रेस है। एट द सेम टाइम प्रियंका चोपड़ा, जो कि ना सिर्फ बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की सुपरस्टार है, इवन वो हॉलीवुड की सुपरस्टार है। उन प्रियंका चोपड़ा की आप बहन होना स्वीकार कर लेती हो जिस दिन घर में घुसती हो उसी दिन, लेकिन बाद में आप इसी सेम बात पर
कि परिणीति को लेकर आपको जब अभिषेक कहता है कि आप परिणीति जैसी लगती हो, या परिणीति चोपड़ा आपकी बहन है, जब रिश्तों को डाला जाता है तब आप उस पर रोती हो कि नहीं, मुझे मेरे फैमिली को इसमें नहीं डालना है, मेरी फैमिली को ये नहीं करना है, मेरी फैमिली को ये तरीका मतलब हमें समझ में नहीं आया, बट सलमान ने उस पर भी उनको इनकरेज किया। तो मुझे वो सीरियसली नहीं समझ में आया कि क्यों उनको ऐसे इनकरेज किया जा रहा है और उनके साथ मतलब फेवरिज्म हो रहा है उनके साथ। ठीक है सर, अभिषेक के खेल को किस तरीके से देखते हैं, और जो खानजादी है और अभिषेक का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, जिस तरीके से देख के पता चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, अभिषेक के पहले गेम के बारे में बोलता हूँ, फिर खानजादी और इनके रिश्ते पे बोलूँगा। अभिषेक का जो गेम था, जब अभिषेक घर में आया तो एक एंगल लेके आया कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, बट फिर सडनली होता ये है कि अभिषेक जो है वो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का जो करंट बॉयफ्रेंड है एक्स का, वो आ जाता है और फिर इन लोगों का चलता है। फिर अभिषेक को मैंने एक पैटर्न देखा है, वो एक तो ना आपके मुंह पे यहाँ आके चढ़ जाता है, ऐसे चढ़ जाएगा, फिर ऐसे हाथ पीछे कर लेगा, और उसका मतलब प्रोवोकिंग का कहीं ना कहीं मतलब अभिषेक जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो खेल नहीं पा रहा है, वो पहलवानी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहलवानी क्या मतलब बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली कॉपी कर रहा है। आसिम रियाज जो एक सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में आए थे, तो आसिम रियाज का भी यही होता था कि सिद्धार्थ जब कुछ बोलते थे तो आसिम आके उनके मुंह पे चढ़ जाता था। तो उन लोगों को लोगों ने इसलिए पसंद किया था कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनकी बाद में दुश्मनी हुई तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। बट आसिम क्या कर रहा है, उनको कॉपी कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आसिम को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो जब बोलने पर आता है तो वो क्या बोलेगा, किसके लिए बोलेगा, ये मतलब बहुत ही गंदा लगा मेरे को देख के। अभी लास्ट उसने एक टास्क के लिए जिस तरीके से खानजादी को, क्योंकि जितना मैंने देखा है बिग बॉस, और मैं बिग बॉस का कोई एपिसोड मिस नहीं करता हूं, मैं आपको ये बता दूं, मैं बिग बॉस अगर आज नहीं देख पाया हूं तो मैं डाउनलोड करूंगा, फिर देखूंगा, बट देखूंगा ज़रूर। और मैं सीज़न 1 से देखता हुआ आ रहा हूं बिग बॉस, मैंने दोनों OTT के भी सीजन्स देखे हैं, और उसके बिहाफ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभिषेक ने जो किया, रिश्तों का जिस तरीके से मजाक उड़ाया खानजादी को लेकर, ठीक है, तुम दोनों का ही कन्फ्यूजन वाला रिश्ता था, कभी कहते थे कि लाइकिंग है, कभी कहते थे कि लाइकिंग नहीं है, कभी तू कहता था, तू हमेशा कहता है मुझे वो पसंद है बट मुझे आगे नहीं बढ़ाना, खानजादी भी कहती है कि मुझे पसंद है लेकिन आगे नहीं बढ़ाना, वहाँ तक ठीक था। लेकिन खानजादी ने तेरे को इस तरीके से कभी नहीं बोला जिस तरीके से तूने कि खानजादी सिर्फ कैमरा देखकर करती है, या खानजादी सिर्फ मेरा यूज़ कर रही थी, जबकि एक्चुअल में अभिषेक यूज़ कर रहा है। और फिर अभिषेक के साथ में एक समस्या और भी है कि यार आपकी स्पाइन तो होनी चाहिए ना, आपकी रीड ही नहीं है। आप जो लड़की आपको छोड़ के चली गई, जिसने नेशनल टेलीविज़न पे आपके बारे में बोल दिया कि आप अग्रेसिव हो, मारते पीटते हो, आप उसके साथ भी वो दिखा रहे हो। फिर एक लड़की जो आपको लाइकिंग दिखा रही है कहीं ना कहीं, वो आपके गलत पे नहीं जा रही है, आप उसके लिए एक टास्क में ये सब इस्तेमाल करते हो, मतलब पर्सनल चीज़ें, वो अपनी बीमारी कुछ बताती है, अपना वीक पॉइंट बताती है, आप उसको टास्क में यूज़ करते हो उस लड़की के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि आप एक टास्क जीत जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिश्तों की कदर है, और आप शायद जो आपके साथ में ईशा ने किया, आप वो डिजर्व करते थे, क्योंकि ऐसे इंसान रिलेशनशिप में तो नहीं रह सकते। हाँ, थूक के चाटने वाली बात है उनकी बिल्कुल ही। वो मतलब अभी क्या हुआ, इसके बावजूद वो फिर आए। अब कल के एपिसोड में मैं देखता हूँ कि वो सोई हुई है खानजादी, फिर से आके उसको मनाने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं चिल्लाना मत। तो ये क्या कर रहे हो आप, थूक के चाट रहे हो, आपकी स्पाइन ही नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत गलत जा रही हैं।